अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि भारत की कंपनियों ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने की तेजी को बढ़ा दिया है जिससे डीजल और पेट्रोल के लिए भारत के दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होने जा रही है, क्योंकि अब भारत कंपनियों ने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। वैसे देखा जाए तो दुनिया के ज्यादातर देश डीजल, पेट्रोल और कोयले से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने में लगे हुए हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पर तेजी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। इसीलिए भारत ने भी फ्यूल ऑफ द फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी अडानी ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए लगभग 2.3 लाख करोड़ DEH रुपए इन्वेस्ट कर रही है, जो कि फ्यूचर के नजरिए से एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में भारत का एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी, बल्कि हम दूसरे देशों से डीजल, पेट्रोल और कोयला जैसे अन्य जीवाश्म स्रोतों से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म कर पाएंगे। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के इस नए कदम के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी हेल्प होती है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज की मेन खबर है कि इस समय दुनिया के लगभग सभी डेवलप्ड कंट्री फ्यूल ऑफ द फ्यूचर को देखते हुए डीजल और पेट्रोल से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं और इसके बजाय रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी के साथ शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। लेकिन अभी बहुत ही कम देश ऐसे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जो भी प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है उसको फ्यूचर की नजरिया से कर रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी देश भारत को टक्कर ना दे पाए। और इसीलिए भारत दूसरे देशों से डीजल, पेट्रोल और कोयले की डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है, जिससे भारत में खुद रिन्यूएबल एनर्जी के कई प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और खासकर इसमें भारत की अडानी ग्रुप बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रही है। जहां हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वैसे देखा जाए तो इस समय इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और भारत में 60% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोयला, तेल और गैस के माध्यम से किया जाता है, जिससे कार्बन एमिशन होने से प्रदूषण तो फैलता ही, साथ ही हमें कोयला और तेल के लिए ज्यादातर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिससे भारत का एक लार्ज अमाउंट दूसरे देशों में डीजल और पेट्रोल को इंपोर्ट करने में खर्च हो जाता है। और इसी समस्या के समाधान के लिए भारत की कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट पर तेजी के साथ काम कर रही हैं, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम उन देशों से आगे निकल जाएं जो कि हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना शुरू ही कर रहे हैं। फिलहाल अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट बनाने पर अडानी ग्रुप काम कर रही है, जबकि आगे चल के अडानी ग्रीन एनर्जी अपनी इन्वेस्टमेंट को 2.3 लाख करोड़ तक बनाने वाली है। और इस प्रोजेक्ट को गुजरात में सेटअप किया जा रहा है, जिसके प्रॉपर सेटअप होने के बाद भारत की रिन्यूएबल कैपेसिटी 30 गीगावाट यानी कि 30,000 मेगावाट तक बढ़ने वाली है, जबकि इस समय देखा जाए तो 2 गीगावाट का परिचालन ऑलरेडी शुरू कर दिया गया और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात की खबरा में लगभग 538 वर्ग किलोमीटर की बंजर भूमि में फैला रहेगा, यानी कि यह लगभग मुंबई के जितने एरिया में सेटअप किया जा रहा है। और अडानी ग्रुप ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट बनाने का टारगेट लिया है। आपको बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी उन स्रोतों द्वारा प्राप्त की गई एनर्जी होती है जो कि कभी भी खत्म नहीं होते, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस जैसे अन्य स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ उदाहरण हैं। और अभी तो अडानी ग्रुप केवल भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है, लेकिन भारत में सक्सेसफुली अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद दूसरे देशों में भी अडानी ग्रुप जैसी भारतीय कंपनी की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि इस समय दुनिया के लगभग सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होना चाहते हैं
लेकिन उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की तकनीक सभी देशों के पास नहीं है, जिसका फायदा भारत की कंपनियों को आगे चलकर मिलने वाला है, जो कि किस समय रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। और आपको बता दें कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इस प्रोजेक्ट के अलावा 50,000 करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके 6 से 7 गीगावाट का दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर रही है। और देखा जाए तो वर्तमान समय में अडानी ग्रीन एनर्जी के पास सभी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन प्लांट को मिलाकर 10,900 मेगावाट यानी कि लगभग 11 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी मौजूद है। अडानी ग्रुप की एक कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड 30,000 करोड़ रुपए गुजरात के मुद्रा में सौर सेल और विंड टरबाइन विनिर्माण में करीब 30 करोड़ का निवेश करेगी, जहां अडानी ग्रुप की इन सभी प्रोडक्शन यूनिट की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को देखा जाए तो यह लगभग 45 गीगावाट तक होने वाली है, जिसमें अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा गुजरात की खबरा में 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके सेटअप किए जा रहे रिन्यूएबल प्लांट में अकेले 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी है। हालांकि इसे पूरी तरह से 45 गीगावाट तक पहुंचने में लगभग 5 साल का समय लगेगा, लेकिन हम इसकी अधिकांश कैपेसिटी को जल्द से जल्द अचीव करने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि अडानी ग्रुप जैसी कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को भारत में जरूरत की कैपेसिटी के हिसाब से सेटअप करने के साथ साथ दूसरे देशों में भी सेटअप करेंगी। यानी कि देखा जाए तो भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी जिस तेजी के साथ भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, उससे जल्द ही अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप करने के कॉन्ट्रैक्ट इस भारतीय कंपनी को मिलने वाले हैं। फिलहाल भारत में इस समय जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वह भारत के लगभग 5.8 मिलियन घरों में बिजली देने के लिए काफी है, जो कि सालाना लगभग 21 मिलियन टन कार्बन एमिशन से बचाएगा। यानी कि एयर पॉल्यूशन में एक भारी गिरावट देखने को मिली, जिससे दोबारा से धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन दिखना शुरू हो जाए। वैसे आपको बता दें कि भारत चाहता तो काफी समय पहले ही रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकता था, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भारत में प्रोजेक्ट सेटअप करने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के एनवायरनमेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब जाकर भारतीय कंपनियों ने रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन पर तेजी दिखाई, जिब दुनिया के कई देश प्रदूषण से तेजी के साथ ग्रसित हो रहे हैं। इसीलिए समय रहते भारत की अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रही है। बाकी भारत की अडानी ग्रुप भारत में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट सेटअप कर रही है। दोस्तों बस इतना सा, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।